Morning student, our today's topic is fertilization in plants. What is the meaning of fertilization? Fertilization is fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete is called fertilization. जब यहाँ पे pollen grains हैं, ट्रांसफ़र जब इनका स्टिग्मा पर होता है, तब स्टिग्मा पर आने के बाद में यानी आफ्टर पॉलिनेशन ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये जर्मिनेट होते। जर्मिनेट मीन्स दे मेक अ पॉलन ट्यूब। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये एंटर होगी, यहाँ से स्टाइल से होती हुई ये एंटर कर रही है ओव्यूल के अंदर, फिर ओव्यूल से एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में। तो यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो रहे हैं, यहाँ पर ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बिकॉज इस पॉलन ट्यूब में क्या है, दिस पॉलन ट्यूब कैरिंग टू मेल गैमेट, यानी ये जो मेल गैमेट हैं दे रीच टू ओवरी एंड फिर उसके बाद में वो ओव्यूल में एंटर करते हैं और ओव्यूल से फाइनली दे एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ट्यूब के थ्रू हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन साइफेनोगैमी होता है। साइफन मीन्स ट्यूब, गैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन। इनमें ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये मोनो, उनमें सिंगल ट्यूब ही जनरेट होती है। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ से जर्मिनेट होती है, ये जो एग्जाइन में जर्म पोर्स होते हैं उनमें से किसी एक जो जर्म पोर है वहाँ से ये पॉलन ट्यूब अराइज होती है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये फर्टिलाइजेशन पहले डिस्कवर किसने किया था? फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर। Fertilization was discovered by Strasburger. It is not visible here, so I am writing here Strasburger. Fertilization is also known as syngamy. Syn means fusion, gamy means gametes का fusion. और एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन किस टाइप का है? साइफेनोगैमी, क्योंकि इसमें जो फ्यूज़न होगा, गैमी मीन्स फ्यूज़न थ्रू अ ट्यूब, साइफन मीन्स ट्यूब, गैमी मीन्स फ्यूज़न। प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक ट्यूब के थ्रू हो रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड साइफेनोगैमी। अब प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज germination of pollen grains and growth of pollen tube. Second is entry of pollen tube into ovule. Third is entry of pollen tube into embryo sac and then fusion of gamete. तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। यानी यहाँ पर जब पॉलिनेशन हुआ यहाँ पर ऑल पॉलन ग्रेन, जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं दे रीच टू स्टिग्मा पर पहुँच गए। अब यहाँ पर इनसे ये जो स्टिग्मा जो होती है वहाँ यहाँ पर शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है, शुगर कंटेंट होता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके दे स्वेल अप, क्या होते हैं इनमें, ये फूल जाते हैं और इनके 3 जर्म पोर में से एक में से यानी किसी एक जर्म पोर में से पॉलन ट्यूब अराइज होती है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये मोस्ट ऑफ द जो मोस्टली एंजियोस्पर्म है उनमें ये 1 जर्म पोर से ही अराइज होती है, तो हम उसे कह सकते हैं मोनोसाइफनस। और कई और जो प्लांट्स हैं जैसे मालवेसी फैमिली जो है, मालवेसी फैमिली में जिनके एग्जाम्पल हैं लेडी फिंगर है, कॉटन है, चाइना रोज़,
उनमें मोर देन 1 पॉलन ट्यूब भी अराइज हो सकती है। और कुकुरबिटेसी फैमिली, उनमें भी मोर देन 1 पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, यानी इसमें पॉलन ट्यूब निकलती, ग्रो करती है। यहाँ पर ये जो पॉलन ट्यूब है, इसकी जो लेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी? लेंथ ऑफ स्टाइल। जितनी स्टाइल की लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग ही पॉलन ट्यूब की भी लेंथ होगी। और मैक्सिमम अभी जो ऑब्ज़र्व की है वो मेज़ में होती है। मेज़ में 45 सेंटीमीटर तक की भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके लिए ये जो हम ये देख रहे हैं, ये जो जर्मिनेशन हुआ है पॉलन ग्रेन्स का, ये पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है, इसके लिए 2 एलिमेंट्स रिक्वायर होते। फर्स्ट इज बोरोन, बोरोन इज एसेंशियल, boron, and second is calcium. Boron is most important element for germination of pollen grain and growth of pollen tube. Clear? Now we will discuss second, entry of pollen tube into ovule. अब ये देखिए, ये जो pollen tube है ये एंटर होगी, ये ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल से ये कहाँ एंटर हो रही है? ये ओव्यूल में। आपको ये देखना है कि ये जब भी एंटर होगी ओव्यूल में, इट ऑलवेज एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल एंड ही हम कहेंगे माइक्रो एग एपरेटस। जहाँ पे एग सेल और सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है, ये वहीं से ही एंटर होती है। रीज़न क्या है कि जो सिनर्जिड सेल है वो इस तरह के केमिकल्स और हार्मोन रिलीज करती है जिससे ये पॉलन ट्यूब यहीं से ही एंटर होती है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब हम देखते हैं कि देयर आर 3 पाथ, यानी पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर होती है, इसके भी 3 पाथ्स होते हैं, यानी 3 वेज हैं इन डिफरेंट प्लांट्स। देयर आर 3 ways for entry of pollen tube into ovule. First is porogamy, second is chalezogamy, and third is mesogamy. What is porogamy? ये माइक्रोपाइल है। अगर पॉलन ट्यूब डेवलप हो, पॉलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई अगर ये माइक्रोपाइल से ही एंटर हो ओव्यूल के अंदर, तो इस मेथड को कहेंगे पोरोगेमी। इन दिस मेथड पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल बाय माइक्रोपाइल, थ्रू द माइक्रोपाइल, दैट इज कॉल्ड पोरोगेमी। चैलेजोगेमी, अगर ये कहाँ से एंटर हो? If pollen tube enters into ovule through the chalaza, और यहाँ से ये होती हुई ये कहाँ जाए फिर? एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो दिस मेथड इज कॉल्ड चैलेजोगेमी। एंड थर्ड इज मीजोगेमी। मीजोगेमी मीन्स when pollen tube enters through the इंटीग्यूमेंट, यानी इंटीग्यूमेंट से एंटर करे, आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट से होती हुई ये फिर माइक्रोपाइल से एंटर करे। दिस मेथड इज कॉल्ड मीजोगेमी। क्लियर? अब पोरोगेमी, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो मोस्ट एंजियोस्पर्म में कौन सा वे फॉलो होता है? पोरोगेमी। एंड चैलेजोगेमी, चैलेजा के थ्रू एंटर होती है पॉलन ट्यूब। एग्जाम्पल इज जुगलैंस, जुगलैंस मीन्स वॉलनट, और एक और प्लांट है कैजियोराइना। इन दोनों प्लांट में जो पॉलन ट्यूब एंटर होती है थ्रू चैलेजा। मीजोगेमी यानी आउटर इंटीग्यूमेंट से, इसमें ये फ्यूनिकल से भी एंटर हो सकती है, उसे भी मीजोगेमी कहेंगे। ठीक है, इंटीग्यूमेंट और फ्यूनिकल से अगर एंटर हो, दैट इज कॉल्ड मीजोगेमी। एग्जाम्पल ऑफ मीजोगेमी इज पॉपुलस, पॉपुलस। क्लियर? तो एंट्री, अब ये जब
ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है तभी पॉलन ट्यूब एंटर होती। अब यहाँ पर ये जो पॉलन ट्यूब है ये एंटर हुई है, ये स्टाइल के थ्रू जब एंटर हो रही थी तो स्टाइल में एंजाइम एक्टिव हो जाता है, पैक्टिनेज एंजाइम, जो अगर होलो हो, मान लीजिए स्टाइल होलो हो तो पॉलन ट्यूब कैन मूव इजीली। बट अगर स्टाइल क्या है, सॉलिड है, यानी उसमें जो टिश्यूज जो हैं वो अगर मास हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स से, यानी सॉलिड है, होलो नहीं है, तो वो जो सेल्स है वो ब्रेक जब होंगी वो किस एंजाइम से होंगी, पैक्टिनेज, क्योंकि उनकी जो वॉल है वो पैक्टिन से बनी हुई है, सेल वॉल। तो पैक्टिनेज एंजाइम जब उस वॉल पर वर्क करेगा तो ये जो स्टाइल की सेल्स हैं इट स्टार्ट डीजनरेट, then pollen tube can move easily further and enter into pollen tube। अब एंटर भी हो गए हैं, अब क्या होगा, pollen tube एंटर तो जो हो गई है ओव्यूल में, अब क्या होगा, थर्ड स्टेप, एंट्री ऑफ pollen tube into embryo sac। अब हम ये भी देखते हैं स्टेप। यस, थर्ड स्टेप क्या है, एंट्री ऑफ pollen tube into embryo sac, यानी ये जब pollen tube जो है ये ओव्यूल में तो किसी भी पाथ से, यानी अभी हमने पढ़ा पोरोगेमी, चेलिजोगेमी, मीजोगेमी, किसी भी पाथ से भी एंटर हो सकती है। बट जब ये एम्ब्रियो सेक में एंटर होगी तो इट ऑलवेज एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलर है, माइक्रोपाइल से ही एंटर होगी। ये मैंने एम्ब्रियो सेक का आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये एम्ब्रियो सेक में एंटर हो रही है। अब यहाँ पर ये एम्ब्रियो सेक से ही क्यों एंटर होगी, जैसे ही ये, बिकॉज जो ये सिनर्जिड सेल है, ये क्या है, सिनर्जिड सेल, वन सिनर्जिड सेल सीक्रेट हार्मोन टू अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब इसलिए यहीं से एंटर होती है बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन होगी। पॉलन ट्यूब में क्या है, 2 मेल गैमेट्स और टिप पर क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस, टिप पर क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस, जैसे पॉलन ट्यूब एंटर होती है एग एपरेटस के पास में जाती है, सिनर्जिड सेल स्टार्ट डीजनरेटिंग, सिनर्जिड सेल क्या हो जाती है, डीजनरेट होती है। और ये जो टिप है, ये भी पॉलन जो ट्यूब है इसकी टिप भी एनलार्ज हो जाती है, और उसमें जो ट्यूब न्यूक्लियस है इट ऑल्सो स्टार्ट डीजनरेटिंग विद सिनर्जिड सेल, ये इसके साथ में डीजनरेट हो गया। ये पॉलन ट्यूब एंटर हुई और ये भी ट्यूब न्यूक्लियस भी डीजनरेट हो गया, और एक ये जो सेल है सिनर्जिड सेल इट ऑल्सो गेट डीजनरेटेड। अब यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब जो है ये अपने मेल गैमेट्स जो है इनको रिलीज कर देगी, कहाँ पर, सेंट्रल सेल में, यानी ये एम्ब्रियो सेक के अंदर इट रिलीजेस मेल गैमेट्स। क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक इज केमिकल रिएक्शन, कीमोटैक्टिक, यानी ये केमिकल से ही कंट्रोल हो रही है ये, जिसमें वन सिनर्जिड सेल डीजनरेट अलोंग विथ ट्यूब न्यूक्लियस एंड पॉलन ट्यूब एंटर हुई एम्ब्रियो सेक में, इट रिलीजेस 2 मेल गैमेट इनटू द सेंट्रल सेल या एम्ब्रियो सेक। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेप, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट वी विल स्टार्ट इन न्यू वीडियो। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेप था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, सेकेंड इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, यानी पोरोगेमी, पोरोगेमी भी हो सकता है पाथ, मीजोगेमी एंड चेलिजोगेमी। थर्ड इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, ओव्यूल में एंटर करने के बाद फाइनली वो माइक्रोपाइलर एंड से वो कहाँ एंटर होगी, एम्ब्रियो सेक के अंदर। सिनर्जिड सेल प्लस एग सेल इज कॉल्ड एग एपरेटस। अगर आ जाए कि एग एपरेटस क्या है, एग apparatus is equal to 2 synergid cell plus 1 egg cell। ये ऑलवेज यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर होगी, 1 synergid cell
get regenerated, tip of pollen tube gets enlarged, tube nucleus also degenerates, and pollen tube release discharge its male gamete into central cell. Okay, next is fusion of male gamete with female gamete. Okay student, thank you very much.